वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू हम कैसे अल्कोहल्स बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। ये भी एक मेथड है जिससे हम एल्कीन में वाटर ऐड करके इनडायरेक्टली हम बना सकते हैं अल्कोहल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर वी डू दैट, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माई एफर्ट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आज हम लोगों को करना है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल के। सबसे पहला मेथड था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एन एसिड। दूसरा मेथड हमारा ये है हाइड्रोबोरेशन का। एक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे इस बारे में भी डिस्कस किया था कि हम हैलो एल्कीन से कैसे अल्कोहल्स बना सकते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम लोगों का बेसिकली देखा था तो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें कि हमें पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये एक दो स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, दो स्टेप मैकेनिज्म है। करना क्या है, पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिखें तो मान लीजिए कि मैंने एक एल्कीन ले लिया है। ठीक है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ BH3 या BH3 को हम B2H6 भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये B2H6 और BH3 दोनों ही लगभग एक चीज़ है। क्या चीज़ है वो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो BH3 के साथ रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और प्रोडक्ट में आपका बन जाएगा। अच्छा, सेकेंड वाला स्टेप भी लिख दे। सेकेंड स्टेप में हमें लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH माइनस की प्रेजेंस में, और हमारा अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल में OH ऐड हो जाएगा एक कार्बन में, और एक कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमने यहाँ लिखा है, ये रिएक्शन एक्चुअली एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करता है। मतलब यहाँ तो हमने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया हुआ है। ये कैसा एल्कीन है, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मान लीजिए हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो कुछ नहीं, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल आपको लगाना है और अल्कोहल बना लेना है। इसमें हम सबसे पहले स्टेप में BH3 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरे स्टेप में हम लेते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव यानी कि बेस। यहाँ पर हो गया CH3CH, CH2 बाई डबल बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ ये जो वाटर हम ये प्रोसेस कर क्या रहे हैं, वी आर एडिंग वाटर इनटू एल्कीन। तो वाटर में OH और H हमें ऐड करना है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पे ज़्यादा है, यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा और यहाँ पर H ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपके बता दूँ कि ये जो OH आपको यहाँ मिल रहा है, ये OH एक्चुअल में सेकेंड स्टेप में ऐड होता है। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया ना दो स्टेप्स हैं। पहले वाले स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होगा। इस केस में ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है ये फर्स्ट वाले स्टेप में ऐड होता है। ये आता कहाँ से है, BH3, क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेप में हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, BH3 के साथ। तो ये BH3 के साथ आता है। ठीक है, ये फ्रॉम BH3 आप लिख सकते हैं। ये कहाँ से मिल रहा है हमें, फ्रॉम BH3। ठीक है, फिर ये जो अल्कोहल बनाने के लिए ये जो OH वाला पार्ट है ये सेकेंड स्टेप में जाकर ऐड होता है। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि ये जो OH है ये कहाँ ऐड होगा, कहाँ से मिल रहा है हमें, फ्रॉम H2O2।
ठीक है, तो ये OH जो है वो हमें मिल रहा है फ्रॉम H2O2। ठीक है, जब हम आपको दोनों स्टेप्स के मैकेनिज्म बताएंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाइड्रोजन कैसे यहाँ लगा और यहाँ OH कैसे लगा। इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले वाला जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन और जो दूसरा वाला स्टेप है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप का मैकेनिज्म है ये। आई होप दिस इज क्लियर। इसको लिख लीजिए, ये मेन जनरल रिएक्शन है आपका। इसके बाद हम 1 बाय 1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहले हम हाइड्रोबोरेशन बनाएंगे, करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। इसको लिख लीजिए। एंड बिफोर हाइड्रोबोरेशन हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे B2H6 और BH3 का मतलब क्या है, यहाँ पे THF का यूज क्या है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो अब हम लोग 1 बाय 1 हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोबोरेशन में क्या होना है। देखिए, हाइड्रोबोरेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, BH3 और इसके साथ हमको चाहिए THF। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है वो अभी हम लोग समझते हैं। अब देखिए BH3 कहीं कहीं पे आपको ये B2H6 के फॉर्म में भी दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो ज़रा BH3 की कहानी समझे। BH3 इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। BH3 यही होता है BH3। अब ज़रा BH3 में देखें तो BH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बोरॉन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2, 2 4, 2 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, ल्यूइस एसिड। तो BH3 क्या है, एक ल्यूइस एसिड है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 5 है ना, 5। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p1, यही तो हुआ। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल की ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लें हम। तो ये 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये ग्राउंड स्टेट में था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं ताकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। तो उस केस में क्या हो गया, ये देखिए इस तरीके से बन गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो हाइड्रोजन एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और बढ़िया बॉन्ड बना लेगा BH3। लेकिन अभी भी ये दिख रहा होगा आपको 2p का एक ऑर्बिटल खाली है। यही है वो वेकेंट ऑर्बिटल जिसके वजह से बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर खाली जगह है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है और यही रीज़न है कि ये क्या है, एक ल्यूइस एसिड है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करता है, BH3 अकेले रह ही नहीं पाता, ये बार बार क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, B2H6 बार बार ये क्या बना लेगा, डाइमर। दो BH3 आपस में कंबाइन कर करके डाइमर बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बना लिया, डाइमर। भाई डाइमर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब मोनोमर, मोमर लिख रही हूँ मैं, मोनोमर, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। ये है मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। डाइमर 2 मॉलिक्यूल, ऐसे ही अगर 3 होंगे तो ट्राइमर, जब बहुत सारे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, है ना। तो ऐसे ही BH3 बार बार B2H6 बना लेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो बार बार अपने ही साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। बट हमें जो हाइड्रोबोरेशन कराना है, हमें हाइड्रोबोरेशन B2H6 के साथ नहीं कराना, हमें किसके साथ कराना है, BH3 के साथ कराना है। तो हमें BH3 कभी खाली मिलेगा ही नहीं, बार बार वो डाइमर बना लेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, THF। THF बेसिकली यहाँ एक सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक सॉल्वेंट का काम करता है, बट इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये BH3 को BH3 बनाकर रखने में मदद करता है। कैसे, देखो THF होता क्या है, THF ये है, ये होता है THF। ठीक है, ये THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये बन के कहाँ से आया है, ये फ्यूरेन से बन के आया है, ये होता है फ्यूरेन। ये क्या है, फ्यूरेन। फ्यूरेन में ये डबल बॉन्ड हटा के हम 4 हाइड्रोजन हर जगह एक एक कार्बन को दे देंगे।
ये डबल बॉन्ड हटाएंगे और हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन दे देंगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टेट्रा 4 हाइड्रोफ्यूरेन। अब ये फ्यूरेन का ही हिस्सा है बट इसमें विथ 4 हाइड्रोजन्स। तो हम इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, इसका रिएक्शन एज एन कि ये BH3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा THF, और THF में कौन है, ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर्स है। ऑक्सीजन इन लोन पेयर्स को यूज़ करके BH3 के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से BH3 बार बार डायमर नहीं बनाएगा और डायमर बना के B2H6 नहीं बनाएगा, एज इट इज़ मेंटेन रहेगा BH3, क्योंकि हमें रिएक्शन BH3 के साथ कराना है, B2H6 के साथ नहीं कराना है। तो ये BH3 को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर THF यूज करते हैं, ताकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इसको एज इट इज़ बने रहने में हेल्प करे। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमने रिएजेंट्स लिए थे BH3 के साथ, जो THF लिया, THF हम एज अ सॉल्वेंट, मतलब इसी मीडियम में हम ये रिएक्शन कराएंगे। तो THF यूज़ होता है इसलिए बेसिकली, ताकि हम BH3 को एज अ BH3 बनाकर रख सकें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे एल्कीन का रिएक्शन BH3 के साथ होना है। तो मान लीजिए कि मैं एल्कीन का रिएक्शन में करा दे रही हूँ यहाँ पर। ओके, मान लीजिए ये एक एल्कीन मैंने ले लिया है, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन ले लिया है। ये हमने इस तरीके का अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसीलिए है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स यहाँ पर लग रहा है और क्यों लग रहा है। मैकेनिज्म भी आपको क्लियर कर देगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल्कीन ले लिया है। चलिए, अब एल्कीन लेने के बाद इसका रिएक्शन मैंने करा दिया BH3 के साथ। ठीक है, जब मैं इसका रिएक्शन BH3 के साथ कराती हूँ तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, देखो भाई, बोरॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तो बस बोरॉन की नज़र इन्हीं डबल बॉन्ड पर है। तो ये करता क्या है कि ये CH3 हमारा हो गया, ये CH, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टूटने लगे हैं अब, और इन्हीं डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके बोरॉन क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बनाने चला है, किसके साथ, CH2 के साथ, मतलब कार्बन के साथ। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अब बोरॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पर आ गए हैं और बोरॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ बोरॉन का जो एक हाइड्रोजन है, भाई अभी जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने लगा है तो अब बोरॉन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने लगा, लेकिन भाई ये वाला कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आने लग गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ कौन आ जाता है, हाइड्रोजन। ये बोरॉन वाला जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 2 यहीं रह जाएंगे, तीसरा वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पे एक नया बॉन्ड बनाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, बोरॉन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा था और यहाँ पर भी बोरॉन अभी भी 3 बॉन्ड ही बनाएगा, 2 यहाँ पर और एक यहाँ जो नया बॉन्ड बना रहा है, ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाना नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, नो कार्बोकटायन, यहाँ कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा वैसे यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ बॉन्ड बनाने लग गया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम बोलते हैं 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कि एक साइक्लिक 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे ये हो गया, अब इस बोरॉन, ये मैंने बोरॉन लिख दिया जिसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ मैंने लिख दिए हैं बोरॉन, और साथ में बोरॉन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, इस पूरे के साथ। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 CH2 CH3, ये जो 2 है इसको चलिए ऐसे लिख देते हैं। ये क्या ये चीज़ सबको समझ में आ गई है? ज़रा ध्यान से देखो इसको, क्या ये चीज़ सबको समझ में आ गई है? बोरॉन 2 हाइड्रोजन के साथ,
फिर बोरॉन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये रहा वो बॉन्ड CH2। इस CH2 के बगल में ये CH है और उसके बगल में ये CH3 है। ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन है जिसके साथ अब फाइनली उसने बॉन्ड बना लिया, तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पर इस CH2 को मैं CH सिंगल बॉन्ड को क्या लिख सकती हूँ, CH2 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये क्या बना है, एक ये एल्काइल बोरेन बना है। ये क्या बना है, ये एल्काइल बोरेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन छोड़ दिए हैं और 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है इसके साथ, इसी तरीके से ये जितने भी हाइड्रोजन है सब के सब इसके साथ एल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमें। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अब इसका रिएक्शन हम एक नए मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन के साथ कराएंगे। देखते हैं कैसे। ये मैंने ले लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन मुझे अब कराना है इसके साथ H2B CH2 CH2 CH3। ठीक है, कैसे होगा रिएक्शन। यहाँ पे फिर वही बात, बोरॉन 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है ना भाई, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी कि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी नज़र इस डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पर है। तो जैसा यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बना था वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट यहाँ भी बनेगा। ज़रा देखो कैसा बनेगा। ये हो गया CH3 CH CH2, ये रहा वो, ये यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ये भी दिखा देते हैं, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट रहा है। ये नया बॉन्ड कार्बन बोरॉन के साथ बना रहा है, बोरॉन के साथ लगा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप, पहले से ही लगा हुआ था ये एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और साथ में इसके 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक जैसे यहाँ पर हुआ था, और साथ में इसके साथ एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये हमारा टू हाइड्रोजन, B विथ 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये भी एक 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया है। अब ये आगे चल के बनेगा क्या, ये क्या बन जाएगा ज़रा देखो। ये है बोरॉन बीच में, ठीक है, ये बोरॉन है, इसके एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH2 CH3, एक ये एल्काइल ग्रुप पहले से ही लगा हुआ था और एक ये नया एल्काइल ग्रुप जो अब लगने जा रहा है। तो टोटल कितने एल्काइल ग्रुप्स, 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2, और यहाँ आ गया है मेरा H। ये बात समझ में आ गई। ये एल्काइल ग्रुप बोरॉन के साथ पहले से लगा हुआ था, ये एल्काइल ग्रुप अब ये नया बोरॉन के साथ ही लगेगा। देखो बोरॉन है विथ CH2, ये CH2 CH3, और जस्ट अ सेकेंड, तो ये बोरॉन है, बोरॉन के साथ एक एल्काइल ग्रुप पहले से लगा हुआ था, दूसरा एल्काइल ग्रुप यहाँ लग रहा है CH2 CH2 CH3, तो मैंने यहाँ पे होल ट्वाइस लिख दिया है और ये उसका एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, डाई एल्काइल बोरेन, मोनो एल्काइल बोरेन या एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन। अब हम इसका रिएक्शन दोबारा कराएंगे एक नए एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है जिसको हमें एल्काइल ग्रुप से डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा पहला वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये सब एक ही साथ हो रहा है। ठीक है, और अब ये थर्ड पार्ट, मैंने एक एल्कीन ले लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अब मैं इसके साथ करा रही हूँ, H बोरॉन विद CH2 CH2 CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब फिर वही बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बोरॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डबल बॉन्ड पर इसके नज़र है, तो अब फिर से हम एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे CH3 CH, ये डबल बॉन्ड अब टूट रहा है, ये हो गया है CH2। ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है बोरॉन के साथ, इस बोरॉन के पास ऑलरेडी 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है और साथ में एक हाइड्रोजन है जो अब इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनने लग गया है। अब क्या होगा, अब क्या होना है यहाँ पे, ये है बोरॉन जिसके पास अब कितने एल्काइल ग्रुप्स हो गए, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2 CH3 होल थ्राइस।
ठीक है, अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, जो हाइड्रोजन था वो कहाँ जाकर लग जा रहा है, इस वाले कार्बन पे। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया एक बात कि यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन थे बोरॉन के, वो 3 हाइड्रोजन गए कहाँ, बीच वाले कार्बन पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जब जनरल फॉर्म लिखवाया था, जब मतलब मेन रिएक्शन जब हमने लिखा था, तो मैंने आपको बताया था जो बीच वाला कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा है वो कहाँ से आया है, BH3 से। तो यही देखिए BH3, ये BH3 का एक हाइड्रोजन है जो बीच वाले कार्बन में लग गया। फिर उसके बाद इस वाले कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन, ये किसका है, बोरॉन का है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बोरॉन का ही हाइड्रोजन है जो यहाँ पर लग गया। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है वो एक्चुअली में है कौन कौन से, ये जो बीच वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कौन से हैं, वो बोरॉन के दिए हुए हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये तैयार हो गया है। इसको मैं जब नेक्स्ट स्टेप, अब हमने हाइड्रोबोरेशन कर लिया, हाइड्रोबोरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी अल्कोहल कहाँ बना, अभी तो ये क्या बना है, ये ट्राई एल्काइल बोरेन बना है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, ट्राई एल्काइल बोरेन Br3 जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन, तो Br3 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, R3 ट्राई एल्काइल बोरेन बना। अभी अल्कोहल नहीं बना है, अभी हम अल्कोहल बनाएंगे कैसे, नेक्स्ट स्टेप में, विच इज ऑक्सीडेशन। तो इस हाइड्रोबोरेशन को लिख लीजिए, फिर हम आगे ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। तो आप लोगों ने हाइड्रोबोरेशन कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऑक्सीडेशन में, और फाइनली अब ऑक्सीडेशन में हम हमारा अल्कोहल बनाएंगे। देखिए ऑक्सीडेशन सेकंड स्टेप के लिए हमने जो रिएजेंट्स यूज़ किए हैं वो क्या हैं, हमने यूज़ किया है H2O2 विद OH-। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब 3 आयंस ऑफ OH- चाहिए। ठीक है, इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स और इसके 3 आयंस। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बन जाता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाउ मेनी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिकॉज ऑब्वियसली वाटर इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और साथ में बनता है हमारा एक नया आयन विच इज दिस, और ये कितने बनेंगे, 3। इन तीनों को और इन तीनों को, ये दोनों चीज़ें ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हमारे मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और कहाँ पर ये यूज़ आ रहा है। चलिए, तो वहाँ पर हमें क्या मिला था, हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन। हाइड्रोबोरेशन में हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, ट्राई एल्काइल बोरेन Br3। तो Br3 मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, साथ में अब इसका रिएक्शन मैं करा रही हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने एक OH- आयन ले लिया है। अब देखिए होगा क्या कि क्लियरली यहाँ पे बोरॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड शेयर करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है बोरॉन विद R और यहाँ पर ये OH है जो कि इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हालांकि बाद में जाके कोवेलेंट बॉन्ड ही बन जाता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है बोरॉन ऑक्सीजन के साथ। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ होगा क्या कि यहाँ पर ये जो OH है ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, OH- इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो ये अब क्या करना चाहता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भागना चाहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भागेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH- बाहर। ठीक है, OH- हमारा बाहर हो गया, जैसे हमने लिया यूज़ किया वैसे ही यहाँ पर ये बाहर भी हो गया। अब इसके आगे जब ये बाहर निकल गया तो उसके बाद इस पर अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, भाई इलेक्ट्रॉन लेके ये चला गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। साथ में यहाँ पर बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा था पहले, इसने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स लेकर बॉन्ड बनाया है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया रहा होगा। जब इसने बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाता है, एक भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो मतलब कि इसने किसी और के इलेक्ट्रॉन्स लेके बॉन्ड बनाए हैं, खुद के पास तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब कोई दूसरे का इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। तो बोरॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना रहा है बोरॉन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो हमें चार्जेस को सेटिस्फाई करना है, तो हम चार्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ से
एक R को निकाल के यहाँ दे दें ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है R, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, इसके पास माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया R, और इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब बोरॉन R के साथ बॉन्ड बना रहा है R के साथ, ये दो R तो इसके पास पहले से ही थे। अब ये वाला बॉन्ड टूट गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके R चला गया ऑक्सीजन के पास, और अब बोरॉन क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट गया, माइनस चार्ज सेटिस्फाई हो गया, है ना भाई। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया इसने और R को दे दिया और ये लेकर चला गया। अब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, अब कोई समस्या नहीं है, बोरॉन 3 बॉन्ड पर कोई चार्ज नहीं रखता, ठीक है। जब एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनाने लगता है तब वो माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ R चला गया और यहाँ पर क्या बन गया, BrROR, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका रिएक्शन दोबारा से कराएंगे, किसके साथ, OOH के साथ। एक OOH नेगेटिव हमने यूज कर लिया, हमारे पास 3 थे, ये दूसरा OOH माइनस हम यूज करने जा रहे हैं। अब क्या होगा, सेम वही कहानी कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ये रहा R बोरॉन OR, ठीक है, और यहाँ पर लग गया है बोरॉन के साथ, ऐसे करते हैं इसको, इस वाले OR को मैं यहाँ बना देती हूँ, OR हो गया, ठीक है। ये OR मैंने, ये R मैंने नीचे बना दिया, ये R और ये जो OR है इसको यहाँ बना दिया। अब ये OOH आकर बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब क्योंकि यहाँ फिर से बोरॉन 4 बॉन्ड बनाने लग गया है तो माइनस चार्ज आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, भाई ये लीविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, ठीक है। तो माइनस OH माइनस निकल गया इलेक्ट्रॉन लेकर, जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो इस पर आ गया है प्लस चार्ज, ठीक है। सेम वही कहानी अब दोबारा रिपीट होगी, इस पे प्लस चार्ज आ गया है, बोरॉन पे है माइनस चार्ज, चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहिए, बोरॉन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो ये R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ चला जाएगा, ये R चला गया ऑक्सीजन के पास। इस एल्काइल ग्रुप ने ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लिए, बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, बॉन्ड तोड़ दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ये क्या बन गया, R B, ये OR था ही, यहाँ पर क्या बन गया, OR। बात समझ में आ गई है, और OH माइनस बाहर, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम एक और OOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, फिर वही सेम कहानी, भाई ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को देगा क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये B है, यहाँ एक OR बना दिया मैंने, यहाँ एक OR, ये बना देते हैं, यहाँ पर एक OR बना देते हैं, इसको R बना देते हैं, और यहाँ पर OOH, ठीक है, बोरॉन विद माइनस चार्ज ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन, बोरॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने लग गया तो 4 बॉन्ड बनाने लग गया है। सेम वही कहानी, यहाँ पर OH जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और OH माइनस हमारा बाहर हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कौन आएगा, R इलेक्ट्रॉन को लेकर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन R ने ले लिए ताकि इसका माइनस चार्ज सेटिस्फाई हो जाए। एक्स्ट्रा चार्ज है, कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर तो जाएगा ना, तो R ने एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लिया और चला गया ऑक्सीजन के पास यहाँ, और ये क्या बन गया, B OR OR OR, ठीक है, और OH तो हमारा निकल चुका है। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ जल्दी से ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने H2O2 लिया है, इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ कराया है, 3 मॉलिक्यूल्स हम सबके लेंगे और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 आयंस इसके बन गए, ठीक है। हमको R3B के साथ इसका रिएक्शन कराना है, यानी कि ट्राई एल्काइल बोरेन। ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें हाइड्रोबोरेशन इसके पहले वाले स्टेप से मिला था। इसका रिएक्शन मैंने O नेगेटिव OH के साथ कराया, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, बोरॉन के साथ शेयर करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाकर बोरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग गया, पर यहाँ पर बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं आता है। जब वो 4 बॉन्ड बनाने लग जाएगा तो उसने किसी और का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो OH है, बीइंग अ बेटर लीविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है,
ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन, बस लिविंग ग्रुप्स क्या होता है, उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए बस वो चले जाएंगे। उनको इलेक्ट्रॉन दे दिया, OH माइनस बाहर, पर ऑक्सीजन के ऊपर अब प्लस चार्ज आ गया। इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया ऑक्सीजन के पास, और लेकर जाना ज़रूरी भी था क्योंकि बोरॉन के पास एक्स्ट्रा चार्ज था, वो चार्ज कहीं तो कोई लेके जाए, है ना, चार्ज को सेटिस्फाई करना है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आर चला गया ऑक्सीजन के पास, और हमारे पास ये बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका रिएक्शन हम दोबारा OH नेगेटिव के साथ कराएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फिर वही सेम कहानी, बोरॉन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, OH माइनस बन के बाहर निकल गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, R उसको जाकर सेटिस्फाई कर रहा और हमें फिर से ये मिल गया। धीरे धीरे करके हम सारे एल्काइल ग्रुप्स को हम एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ रिप्लेस करते रहेंगे, ये OR वाले ग्रुप के साथ। तो ये OR हो गया, एक OR हो गया, अब ये तीसरा OR हमारा बन गया। यहाँ तक हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हमने यहाँ बनाए थे, 3 वाटर के साथ। अच्छा, अब वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, यही तो होता है वाटर। वाटर मतलब क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस, और हमारे पास 3 वाटर है मतलब 3 H प्लस और 3 OH माइनस, है कि नहीं, 3 H प्लस और 3 OH माइनस। तो अब होगा क्या कि ये 3 H प्लस, ठीक है, ये 3 H प्लस कहाँ जाके, ये जो जितने भी बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ये तीनों बॉन्ड्स अब यहाँ पर टूटने लगेंगे। ये तीनों बॉन्ड्स, बोरॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स जो है वो टूटने लगेंगे, और ऑब्वियसली बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बोरॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर। भाई नेगेटिव चार्ज के पास कौन जाकर लगेगा, H प्लस, नेगेटिव के साथ कौन अट्रैक्ट होगा, प्लस। तो यहाँ पर RO और ये H आ गया, क्या बन गया, ROH। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ROH बनेगा, ये H इसके पास चला जाएगा। आप चाहें तो यहाँ एरो करके दिखा भी सकते हैं कि ये H प्लस जो है वो वहाँ चला गया, इसके पास गया, इसके पास गया, 3 H प्लस है ना, 3 वाटर लिया तो 3 H प्लस, तीनों एक एक के पास चले गए, और क्या बन गया, ROH। कितने, 3। साथ में यहाँ पर क्या बना है, बोरॉन, विद बोरॉन के साथ कौन चला जाएगा, OH नेगेटिव, भाई ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा। बेसिकली यहाँ आपको दिखेगा कि एक बोरॉन है जो कि 3 OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको इस तरीके से यहीं पर लिखते हैं, ये एक बोरॉन है जो 3 OH के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ये इस तरीके से, है ना, एक बोरॉन, यहाँ एक OH आ गया, ये बॉन्ड टूटा, इस वाले बॉन्ड को कवर करने के लिए एक OH आया, इस बॉन्ड को कवर करने के लिए दूसरा और इसके लिए तीसरा, तो 3 OH ग्रुप्स यहाँ पर आकर लग गए। तो यहाँ पर हमें हमारा अल्कोहल बन गया, मिल गया मतलब। और ये क्या बना है, ये बना है H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड। यहाँ पर क्या साथ में बन रहा है, एज अ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोबोरिक एसिड। और ये जो अल्कोहल है ये क्या बना है हमारा, ROH। हमारा R कौन था, याद करिए, बोरॉन के साथ ही तो लगा था R3, और बोरॉन के साथ R कौन सा था, CH2CH3, याद करिए, ठीक है। R की जगह पर हमने क्या लिया हुआ था वहाँ पर हाइड्रोबोरेशन वाले स्टेप में, B के साथ था CH2CH3, कितने, 3। तो हमारा R कौन है, ये, यानी कि CH2CH3, और इसी R, भाई तीनों में से कौन से कार्बन के साथ OH जाकर लगेगा, ये R हमने बना लिया, OH किसके साथ लगेगा, भाई इसी के साथ तो लगेगा, इसी की तो वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ से बोरॉन हट गया, जहाँ से बोरॉन हटा वहीं जाके OH लग जाएगा, और कितने अल्कोहल बनेंगे, 3। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। तो ये हो गया है हमारा ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में ये ऑक्सीडेशन था हमारा, पहले स्टेप में हमने हाइड्रोबोरेशन देखा और दूसरे स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन देख लिया। लिख लीजिए इसको, फिर एक कुछ छोटी मोटी बातें और बताएं इसके बारे में। तो ये था हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हमें लिखने के लिए आएगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, और फर्स्ट स्टेप में हम ये रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, सेकंड स्टेप में हम इसको यूज़ करते हैं। और जैसा कि हमने मैकेनिज्म में देखा कि जो बीच वाला कार्बन था उसमें जो हाइड्रोजन लग रहा है वो कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम BH3। और याद करिए जो लास्ट में OH हमने लगाया है,
है ना, जो लास्ट में OH में जो हाइड्रोजन बना है हमारा वो कहाँ से आया था, H2O से। याद करिए H2O, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को हमने तोड़ दिया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को तोड़ने के बाद 3 H प्लस और 3 OH बना था, और यही H प्लस था जो आकर अल्कोहल बना रहा था। ये कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। यानी कि ये जो OH मिल रहा है हमें यहाँ पर, ये जो OH है वो मिल रहा है हमें फ्रॉम H2O2 से। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और साथ में अगर आपसे इसमें पूछता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से होगा, तो यहाँ देखो कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है ना, कि हम उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कर दें, तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब क्या, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, है ना, जितनी ज़्यादा हाइड्रोबोरेशन में हम क्या क्या रहे थे, हम BH3 का अटैक करा रहे हैं यहाँ पर। तो BH3 का जब यहाँ अटैक होगा तो भाई जितनी ज़्यादा भीड़ होगी BH3 को उतना रिपल्शन फील होगा। तो जितने कम लोग हों आसपास, BH3 का अटैक यहाँ पर ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन में देखा। तो क्लियरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा होगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा भीड़ रिएक्शन उतना कम, उसका रेट उतना कम, जितनी कम भीड़ रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर सिन एडिशन हो रहा है। कैसा एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन। भाई ये सिन एडिशन क्या होता है, सिन एडिशन का मतलब ये है कि ये जो H और OH का एडिशन हुआ है, भाई डबल बॉन्ड हट के यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, एक कार्बन पे H ऐड हुआ है और एक कार्बन पे OH ऐड हुआ है। तो ये जो एडिशन हुए हैं ये एक ही तरफ से आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेनर स्पीशी है, उसके लिए ये प्लेनर स्पीशी होनी चाहिए। ये अगर कोई प्लेनर स्पीशी है और उस पर अगर हम एडिशन करा रहे हैं, तो अगर H और OH दोनों एक ही तरफ से आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, मान लीजिए H यहाँ से ऐड हो रहा है और OH नीचे से ऐड हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये प्लेन है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। जब इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। फिलहाल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन होता है, यानी कि दोनों एक ही तरफ से आएंगे, या तो अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। ठीक है, तो अगर इसका क्वेश्चन हम ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि सिन एडिशन किस तरीके से होता है। अगर हम इसमें कोई एक प्लेनर स्पीशी ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया, तो ये क्या है, ये एल्कीन ही तो है। इसका हमने क्या करा दिया, हाइड्रोबोरेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। तो उस केस में क्या होगा, मैंने BH3 ले लिया THF के प्रेजेंस में, सेकेंड पार्ट पे मैंने H2O2 ले लिया है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो अब होगा क्या कि भाई यहाँ पर हमारा एल्कीन से हमारा अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल जब बनेगा और उसमें H और OH का एडिशन होगा, तो याद रखिए कि दोनों अबव द प्लेन। ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन बना रही हूँ, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि ये दोनों अबव द प्लेन है। अगर ये प्लेन है तो ऊपर से H और OH आए हैं। ठीक है, अगर बिलो द प्लेन बनाते हो, या तो इस तरीके से दोनों अबव द प्लेन है, या तो फिर हम ऐसे भी बना सकते थे कि दोनों बिलो द प्लेन है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम यूज़ करते हैं बिलो द प्लेन, मतलब कि दोनों पीछे से आके अटैक कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमारा सिन एडिशन होता है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये BH3 से आई है और ये H2O2 से आई है, ये चीज़ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट तब हो जाती है, मान लीजिए अगर इसी रिएक्शन में मैंने आपको बोलिया कि मुझे BH3 नहीं यूज़ करना, मैं BD3 यूज़ करूँगी। D क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। मैंने हाइड्रोजन नहीं यूज़ किया, मैंने ड्यूटेरियम यूज़ किया है। तो उस केस में यहाँ पर जो आपका H होगा वो H नहीं होगा, अब वो क्या होगा, D होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली, अदरवाइज तो इतना आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में तो इतना नहीं आता है, बट मतलब ये चीज़ नहीं आती है, अदरवाइज ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि जो H ऐड हो रहा है एल्कीन में वो BH3 से आ रहा है, यानी कि अगर वो BH3 है तो H ऐड होगा, BD3 है तो D ऐड होगा। अगर यहीं पर मैंने H2O2 की जगह पर D2O2 लिखा होता है ना, तो उस केस में यहाँ पर हम क्या लगाते, D लगाते, OD। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर H है तो यहाँ पर H लगेगा, यहाँ D है तो यहाँ पर D लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा, और अगर आया है तो हिट द लाइक बटन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू न्यू हियर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।